यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव में जाति जनगणना का मुद्दा छाया रह सकता है। इसके पीछे की वजह है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से जाति जनगणना को लेकर दिया गया जवाब। दरअसल केंद्र ने कहा है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। इसको लेकर मायावती ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए हैं। यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव में ओबीसी जनगणना का मामला तूल पकड़ सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी जातिगत जनगणना नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है और जनगणना के दायरे में इस तरह की सूचना को अलग करना सतर्क नीति निर्णायक है। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर यूपी की राजनीति पर दिखने भी लगा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार के अन्य पिछड़े वर्ग की जनगणना से इनकार करने पर चिंता व्यक्त करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करके पिछड़े वर्गों की जाति जनगणना कराने से साफ तौर पर इनकार कर देना अति गंभीर और अति चिंतनीय है, जो भाजपा के चुनावी स्वार्थ की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश करता है और उनकी कथनी और करनी में अंतर को उजागर करता है। जाति जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर यूपी में सियासी हलचल बढ़ना तय था। वैसे तो केवल यूपी में ही नहीं पूरे देश में जाति जनगणना को लेकर मांग जोर पकड़ चुकी है। संजय निषाद तो कई बार जाति जनगणना कराने को लेकर मुखर हो चुके हैं। हालांकि मायावती इसको लेकर अब बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा कि एससी व एसटी की तरह ओबीसी को भी जाति जनगणना कराने की मांग पूरे देश में काफी जोर पकड़ चुकी है, लेकिन केंद्र का इससे साफ इनकार पूरे समाज को उसी प्रकार से दुखी व भविष्य को आघात पहुंचाने वाला है, जैसा कि नौकरियों में इनके बैकलॉग को न भरने से लगातार हो रहा है। चुनाव को देखते हुए बीएसपी ने काफी पहले ही ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर जाहिर कर दिया था कि पार्टी इस बार उन्हें 2007 की तरह तवज्जो मिलने जा रही है। आने वाले समय में टिकट वितरण से ये तस्वीर और साफ हो जाएगी। पार्टी ब्राह्मणों के अलावा काफी संख्या में मुसलमानों को भी टिकट देकर चुनाव में उतार सकती है। वहीं 87 रिजर्व सीटें SC/ST के खाते में जानी है। इसके अलावा कुछ और सीटों पर भी उन्हें टिकट मिल सकता है। इस तरह बीएसपी इस चुनाव में ब्राह्मण मुस्लिम दलित फॉर्मूले के साथ उतरेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को ओबीसी का वोट तो चाहिए, लेकिन जनगणना नहीं करवानी है। भारतीय जनता पार्टी को और संघ को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है? क्यों वो जाति जनगणना में उनका कॉलम नहीं रखना चाहते हैं? समझ से परे है ये बात। भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों के वोट तो चाहिए, लेकिन उनको अधिकार नहीं देना चाहती। जाति जनगणना से होगा क्या? समाज में उनकी स्थिति पता चलेगी। और ये तो आपके घोषणा पत्र में भी था। जिस तरीके की आपकी कथनी और करनी में फर्क है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, जनता सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का असली चेहरा पिछड़ों के सामने आ गया है। इस पार्टी के 50% से ज्यादा ओबीसी के सांसदों को विद्रोह कर देना चाहिए। दरअसल आजादी के बाद जब 1951 की जनगणना की तैयारी हो रही थी, तब भी जाति आधारित जनगणना की मांग उठी थी, लेकिन एक तरफ पटेल ने इसे यह कहते हुए नामंजूर कर दिया था कि ऐसा करने से भारत का सामाजिक ताना बाना टूट जाए। फिलहाल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो भी कहा है उसका असर यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।